दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है, कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी। जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हे चौथ माता, यदि करवा चौथ की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसके सुहाग की रक्षा करना माँ, उसकी गरीबी दूर कर देना। लाइक जरूर करें दोस्तों। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व, त्योहार, संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसे करवा चौथ कहते हैं। ये व्रत पति पत्नी के प्रेम और मधुरता को बढ़ाता है, प्यार स्नेह को बढ़ाता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ के व्रत का बड़ा ही महत्व है। आज हम अपने हिंदू धर्म संस्कार चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर कपड़े और खाने तक न सिर्फ पति की उम्र बढ़ती है बल्कि प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी, आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं पति कर पाता तो पत्नी को जरूर करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो जाती है तो पति को करवा चौथ के दिन एक ओर कथाओं का दौर चलता है, दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिता की नज़रें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों के नज़ारे चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन एक और दूसरे दिन में कथा का दौर चलता ही रहता है। मित्रों, आपको हम बताएंगे अंत में, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय पार्वती माता, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। आप कमेंट में पार्वती मैया ज़रूर लिखें तो आप इससे अपने पति की आयु बढ़ा पाएंगे तथा पत्नी की आयु भी बढ़ेगी, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो सके। लंबी उम्र के व्रत को रखने के लिए आसमान में चमकते चांद का दीदार करते रहने से आप जब अपने मुंह में निवाला डालकर व्रत खोलती हैं तब करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह के उपरांत 12 या 16 तक लगातार इस व्रत को रखा जाता है। ये व्रत 16 साल तक रख सकते हैं या फिर 12 साल तक रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इच्छा के अनुसार जीवन भर विवाहिताएं इस व्रत को रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये श्रेष्ठ व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का और इस दिन रविवार है और करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। चांद निकलने पर प्रकृति आपका व्रत संपूर्ण अवश्य करेगी। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े, ऐसे चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों ने भी कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। व्रत टूट जाता है, पति पर बुरे संकट आने लग जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार पति के लिए रखा जाता है, इसलिए ऐसा पाप अनर्थ करा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कार चैनल के माध्यम से
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से एक भी चीज़ पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये पति की निशानी होती है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र, नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी भी श्रृंगार किसी को न दें, अन्यथा पति पर संकट आता है। आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो जाता है। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व है। आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री की विद्या रूप का प्रतीक होता है। और बात करवा चौथ की है तो सफ़ेद वस्त्रों का भी नहीं धारण करना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बड़ा ही अशुभ होता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आप का शादी का जोड़ा रखा है तो उसे पहनकर व्रत किया जाना बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आपकी शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाज़ार से लाल चुन्नी कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा, हरा रंग का, पीला रंग का, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जाते हैं, जो रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर मांग में सिंदूर ऐसे कभी नहीं लगाना चाहिए, घोर अनर्थ होता है, स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का अवश्य ध्यान करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, इसलिए माँ को एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 पर दोस्तों, खास करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माता को भरपूर मात्रा में लंबा सिंदूर लगाएं। ऐसा दृश्य देखकर माता अति प्रसन्न होती हैं, वरदान देती हैं अखंड सौभाग्यवती होने का। माता पार्वती बड़ी खुश होती हैं जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3 पर कई लोग फैशन के लिए माथे पर सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जाता। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल नहीं पसंद करती। अगर आप हल्का सिंदूर लगाती है तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपकी पति पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकते हैं, आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। और कम से कम करवा चौथ के दिन ऐसी गलती तो कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डुबिया अगर हाथों में हो तो शुभ है, लेकिन अगर गिर जाए तो शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो माता पार्वती की याद जरूर करें, बला टल सकती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना सिंदूर किसी को इस्तेमाल करने को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने पति की निशानी को पराए स्त्री को नहीं देना चाहिए। दोनों के बीच भारी विपदाएं आती हैं। नंबर 5 पर अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं, मिलता है 7 जन्मों का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपके पति आपसे बड़े प्रेम करते हैं। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, क्या पहने, क्या खरीद कर नहीं लाना चाहिए, सबसे अच्छा क्या माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, इस करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दें, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना जाता है, जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ज़माना बदल गया है, अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशन कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी तरह भी ला सकती हैं, लेकिन लाल, पीला, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर सबसे खास माना जाता है। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है, इसे पहनना शुभ माना जाता है। नंबर 2 पर बयां करता है कि आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये तोहफा होता है जो सास दिया करती है, इसलिए बाजार से खरीदारी
और सास को दिया भी जाता है। इसलिए बाजार से खरीदारी करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में अपने सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें, उन्हें दे। चूड़ियाँ लेना कतई ना भूलें। सुहागन के लिए खास श्रृंगार माना जाता है, इसे ज़रूर लें। इसके लिए चाहे आप मैचिंग चूड़ियाँ ले सकती हैं, हैवी कड़ा ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बड़ा शुभ माना जाता है। ये बड़ा शुभ आभूषण होता है, महिलाएं बड़ी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशन या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 भी करवा चौथ के पहले महिलाएं घर पर मेहंदी लगाया करती हैं, लेकिन अब मार्केट में उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती तो घर में मेहंदी लगाना बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पे करवा चौथ पर छलनी करवा की मिट्टी से बना लोटा करवा होता है, जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हैं, पानी चढ़ाया जाता है, वही छलनी से चांद को देखा जाता है, फिर पति को देखा जाता है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीज़ करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा दोस्तों, बल्कि अशुभ परिणाम भी मिल सकता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख लाने से घर में दौलत का आगमन होता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 8 पर खास करवा चौथ पर तिलिया या सिंकों का होना बहुत ही अहम माना जाता है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे, किन किन गलतियों से नज़रअंदाज करने से आपका जीवन नरक बन जाएगा। चक्कू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़ा होता है। नंबर 3 पर करवा चौथ पर टूटी हुई चलनी चटका हुआ करवा तो बिल्कुल ही ना लाएं, आपका व्रत खंडित माना जाएगा। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम दे सकते हैं, ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4 पर करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सींकें या तीलियाँ बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, उनकी टूटी हुई डंडियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर तीलियाँ टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें, दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5 में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूजा करते समय बिना मुहूर्त के पूजा पाठ करने का भी फल नहीं मिलता। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा करती है उसके पति कई लाख गुना व्यापार में फ़ायदा करते हैं, लंबी उम्र होती है, रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होता है। देखें, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें, आराम से कहीं बैठ जाएं। चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ मिल जाता है और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, सुहागिन महिला को अपने ये चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। अपने पति के जीवन पे कष्ट में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, आपके रिश्ते टूट सकते हैं। करवा चौथ पर कोई साधारण पर्व नहीं माना जाता, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। स्थिति कैसी भी हो, ऐसा नहीं भूलना चाहिए कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी के लिए बनी है, उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत से शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो सकता है, मतलब आपके पति पत्नी में दरार आ सकती है। दोस्तों, ये बात लिख के ले लीजिए। नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन मरते दम तक चाहे मर जाना, लेकिन गंगा में चाहे विसर्जित कर देना, लेकिन अपने श्रृंगार को किसी पर स्त्री को मत देना। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह ले ले। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, 7 फेरे नहीं हुए, तो ऐसे में आप व्रत कभी ना रखें, क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा माना जाता है, ऐसा महापाप होता है। पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे ले ले, फिर इस व्रत को रखें। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है, फेरे नहीं लेती, तो ऐसा शादी अशुभ मानी जाती है। यदि फेरे ना लिए जाएं तो फिर चाहे वो किसी भी धर्म में शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी। मात्र ये रिश्ता कचरा के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वो शादी संपूर्ण, सफल, सुखी और अच्छे पैमाने पर देखी जाती है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसा करना शुभ है, फलदायी है, तो आप कीजिए, वरना करने की सलाह तो हम नहीं देंगे। किसी समय आप व्रत जब भी रखते हैं तो सरगी कैसे ले, आइए जानते हैं।
देखिए, एक कथा के अनुसार पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से मैतना ने उन्हें सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा है। जबकि अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तो सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी से जुड़ी परंपरा है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में मेवे आदि खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो दूध, जलेबी, तला हुआ, भुना हुआ चीज़ खा सकते हैं। इससे आपका पेट खराब ही होगा और क्या होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट खराब ना हो तो आप फलों का जूस पिए। और ध्यान रहे, सरगी में लहसुन प्याज का सेवन कदापि ना करें। मांस मदिरा तो बिल्कुल ही नहीं। माँ पार्वती यहाँ पर क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय के पहले आप सरगी खा सकते हैं, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। दोस्तों, करवा चौथ पर सरगी खाई जाती है। माता के भोग के रूप में इसे खाया जाता है। सबसे पहले उन्हें चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद इसे खाया जाता है। भूल के भी दोस्तों करवा चौथ के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का तो सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। इस दिन करवा चौथ पर आपका पति मदिरा का अगर सेवन करता है तो उसे समझा दीजिए, व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति की आयु घट जाएगी। माता करवा चौथ की महारानी क्रोधित हो जाएंगी। मित्रों, आपका व्रत पूर्ण हो, माता की कृपा सदैव बनी रहे, आपकी पति की लंबी आयु हो, आप जिस मनोकामना से इस व्रत को रख रहे हैं पूरा हो। दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जल्द ही अपने प्रश्न के उत्तर मिल पाएँ।